हेलो गाइस, जानू हेयर वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। आज मैं आपको पीटी के शॉर्टकट्स बताने वाला हूं और मैं पीटी की रियलिटी बताने वाला हूं जो मैंने यूट्यूब पे कम बताई है, क्योंकि मैं ऑनलाइन क्लासेस में ही प्रेफर करता हूं वो सब चीज़ें बताना, ताकि मेरी ऑनलाइन क्लासेस एंड जो मैं यूट्यूब पे वीडियोस बना रहा हूँ वो अलग होनी चाहिए। बट नाउ आई फील कि मेरे को आपको रियलिटी बतानी चाहिए और शॉर्टकट्स बताने चाहिए यूट्यूब पे आके भी। अब सबसे पहले शॉर्टकट्स की बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला शॉर्टकट है कि देखिए, आपको यहाँ तक तो सब कुछ मालूम ही है। सबसे इजीएस्ट वे से समझो। सबसे पहले स्पीकिंग के टास्क आ गए। स्पीकिंग में ये सब टास्क आते हैं, ये सब आपको मालूम है। राइटिंग के अंदर ये आपके 2 टास्क आते हैं, समराइज, रिटन टेक्स्ट, राइटिंग ऐसे। रीडिंग के अंदर इतने टास्क आते हैं, लिसनिंग के अंदर ये सब टास्क आते हैं। इन सब टास्क की एक प्रेडिक्शन फाइल है। 80% एग्जाम आपका प्रेडिक्शन फाइल से आता है। कोई टीचर अगर आपको ये कह रहा है कि ये प्रेडिक्शन मैंने बनाई है, ये प्रेडिक्शन ले लो, इसी में से एग्जाम आएगा, ही इज़ लाइंग। टू बी ऑनेस्ट, मैं 6-5 साल से पीटी करवा रहा हूँ, सो आई नो वेरी वेल, रग रग से वाकिफ़ हूँ मैं टीचर्स के, स्टूडेंट्स के, क्योंकि हर जगह से बच्चे मेरे पास आते हैं क्लासेस लेके, जहाँ से उनका स्कोर नहीं आता, टीचर्स से क्लासेस लेके, इंस्टीट्यूशन से ऑनलाइन क्लासेस लेके आते हैं। तो आई नो वेरी वेल, आपको 80% एग्जाम ऐप यूनी से और अल्फा पीटी से आता है। ऑल अगर करते हो, उन साइड्स की ऑल प्रैक्टिस करते हो, तो ऑल का ऑल सारा एग्जाम उसी से आएगा। बट 70-80% एग्जाम आपको इन साइड से आता है। सबसे पहला अगर टास्क कौन कौन सा साइड से आता है लिख लेना साथ साथ। रिपीट सेंटेंसेस, आपको ऐप यूनी की प्रेडिक्शन फाइल और अल्फा पीटी की प्रेडिक्शन फाइल से 3 या 4 क्वेश्चन रिपीट आ जाते हैं। प्रेडिक्शन फाइल कीजिए अप्रैल वाली या जो नेक्स्ट मंथ में आएगी। डिस्क्राइब एन इमेज, डेफिनेटली 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे। रिटेल लेक्चर 2 आते हैं तो 1 क्वेश्चन आएगा, 3 आए तो 2 क्वेश्चन आएंगे। समराइज ग्रुप डिस्कशन डेफिनेटली प्रेडिक्शन फाइल में से आएगा, चाहे ऐप यूनी की करें चाहे अल्फा पीटी की करें। इन साइड्स के अलावा आई डोंट फील कि आपको किसी और साइड से प्रैक्टिस करनी भी चाहिए, या फिर ज़्यादा ही है तो आप रियल पीटी एक साइट है, वहाँ से भी ऐप प्रेडिक्शन फाइल कर सकते हैं। अदरवाइज बाकी सभी जो इंस्टीट्यूशंस ने साइट बनाई हुई है अपने अपने क्लासेस वालों ने, कोई फ़ायदा नहीं है। कल को अगर मैं भी मेरी साइट बनाता हूँ और मैं कहता हूँ इस साइट से प्रैक्टिस करो, मत करना। वो भी मैं बस वो ये है कि थोड़े पैसे ज़्यादा बन जाएंगे, आप लगेगा आपको प्रोफेशनल हूँ मैं, यार ये तो ये टीचर प्रोफेशनल है यार, साइट है इसकी और ये वो बैकग्राउंड अच्छा है वीडियो का। नहीं, इट्स ऑल अबाउट क्या मैं पढ़ाता हूँ। झूठ बोल के नहीं पढ़ा रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, यहीं से आता है एग्जाम, मत बातों में फंसना। रिस्पॉन्ड टू अ सिचुएशन डेफिनेटली प्रेडिक्शन से आएगा। समराइज रिटन टेक्स्ट प्रेडिक्शन से आएगा। राइटिंग ऐसे, अगर आपको कोई टीचर ये कह रहा है ये 12 क्वेश्चन है, इसमें से आएगा। ये 20 क्वेश्चन ले लो, इन्हीं में से राइटिंग ऐसे आएगा। ये 25 क्वेश्चन ले लो, इन्हीं में से आएगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए है। दिस इज़ नॉट द रियलिटी। अगर वो 12, 15 या 20 क्वेश्चन में से नहीं आया, फिर क्या कहोगे उस टीचर को? आपके पास क्या जवाब है? आप तो 20 क्वेश्चन रट के गए थे, कुछ भी नहीं कर सकते। हकीकत को समझो। ऐप यूनी के अंदर 40 क्वेश्चन है राइटिंग ऐसे के प्रेडिक्शन फाइल के। वो प्रेडिक्शन फाइल के 40 क्वेश्चन करो, दैट्स इट। उससे बाहर नहीं आएगा। 1% चांस है उससे बाहर आने के, 99% यहीं से आएगा। तो इसीलिए कहीं और की 20 क्वेश्चन क्यों करने हैं आपको? 40 करके जाओ, सिक्योर रहो। वो वीडियो में व्यू लेने के लिए मैं भी बता देता हूँ क्या दिक्कत है, 12 क्वेश्चन दे देता हूँ, डेफिनेटली आएगा। नहीं आया तो क्या होगा? किसी एक का भी एग्जाम खराब हुआ तो वो मेरे को पिंच करेगा, पूरी जिंदगी मेरे को बदुआएं देगा। तो मैं किसी एक से भी ये बदुआ नहीं लेना चाहता झूठ बोल के। ना ही मैं आपको झूठ बोल के ये कहना चाहता हूं कि ये लो टेम्पलेट। अब आते हैं टेम्पलेट और स्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। देखिए, टेम्पलेट का मतलब होता है कि राइटिंग ऐसे में मैं 150 या 160 वर्ड का आपको रटी रिटाई फिक्स लाइनें दे दूं और कहूं कि 30 या 40 लाइनें आपको खुद से लिखनी है। और अगर कोई टीचर आपको ये कह रहा है तो मेरे से लिखवा के ले लो, ही इज़ लाइंग। वो झूठ बोल रहा है आपसे, जस्ट और जस्ट आपको बस पैसे लेना चाहता है, ऑनलाइन क्लासेस अपनी देना चाहता है। टेम्पलेट नहीं वर्क करेंगे इस टाइप के। टेम्पलेट कौन से वर्क करते हैं? जो 100 या 120 तक वर्ड के हों, बाकी उसमें आप अपनी तरफ से वर्ड ऐड करें या कुछ मटेरियल ऐड करें, वही टेम्पलेट वर्क करेंगे। ये यकीन मान के चलो। झूठ बोल के मैं आपको पीटी नहीं करवा रहा हूँ, अब पीटी अलग है। प्लीज़ इस बात को समझें, उन टीचरों की बातों में मत आएँ जो पुराने तरीके से हम टेम्पलेट दे देंगे इस टास्क का, हम ये टेम्पलेट अब ऐसे नहीं बन सकते जैसे वो बता रहे हैं। 200 वर्ड का टेम्पलेट होगा, 180 वर्ड का टेम्पलेट होगा, ऐसा नहीं है। 110, 15 या 100 वर्ड का टेम्पलेट होगा, उसमें आपको अपनी तरफ से मटेरियल ऐड करना है। हाँ, मैं कैसे करवाता हूँ आपको मटेरियल ऐड करने के लिए? मैं फिक्स लाइनें दे देता हूँ, है ना, हर क्वेश्चंस के लिए। वो पॉइंट लर्न करके आप लिख सकते हो। तो मेरा नज़रिया ऐसा है कुछ। पर ये नहीं कहूँगा कि मैं टेम्पलेट दे दूंगा, और ये कोई कह रहा है तो समझ जाना झूठ है। सेकंड चीज़, ऑनेस्टी बता रहा हूँ मैं आपको, रियलिटी यही है पीटी की। सब टेम्पलेट बेच के टेम्पलेट है, टेम्पलेट है, टेम्पलेट है, वो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट देयर इज़ नो टेम्पलेट। पागल बना रहे हैं। तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों का स्कोर आ जाता है उनके स्ट्रक्चर से, और तो टीचर दिखा देता है। हिंदी मीडियम वाला बच्चा बेचारा फंस जाता है। हिंदी मीडियम मतलब जो स्टेट मीडियम से होते हैं, पंजाबी, गुजराती, मराठी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, यूरोप और नेपाली मीडियम से हैं आप, तो आपको डिफिकल्टीज होंगी। सो उन बातों में मत फंसिएगा, शॉर्टकट मत ढूंढे, रियलिटी में बता रहा हूँ। रीडिंग कम चांसेस है प्रिडिक्शन से आने के, बट या प्रिडिक्शन फाइल करो दोनों साइड की। एंड जो आपको साइड अच्छी लगती है, दोनों में से कोई भी चूज़ कर सकते हो, तीनों में से एक्चुअली।
फिर उसके बाद में समराइज स्पोकन टेक्स्ट डेफिनेटली प्रेडिक्शन से, राइट फ्रॉम डिक्टेशन डेफिनेटली प्रेडिक्शन से। और इससे ज़्यादा क्या चाहिए? किसी की बातों में मत आओ, मैं आज भी बता रहा हूँ, पीटी इज़ वेरी 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 ईजी। अगर सही गाइडेंस से आपको समझ आ गया ना हर टास्क कि यार इन टास्क में ये बिहेव करना है, कुछ किसी को मत ध्यान दो, उन टास्क को उस तरीके से प्रैक्टिस करो। सेकेंड चीज़, ये तो होगी शॉर्टकट नंबर जो मैंने बताया। सेकेंड चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी होती है कि भाई पीटी के टास्क ही नहीं इंप्रूव करने, अपनी लिसनिंग पावर इंप्रूव कर लो, सारी पीटी अच्छी हो जाएगी। 1 घंटा या 2 घंटे अगर आपकी इंग्लिश बहुत वीक है, रिटेल लेक्चर का कंटेंट अच्छा नहीं है, ग्रुप डिस्कशन का कंटेंट अच्छा नहीं है, डिक्टेशन अच्छे से पिक नहीं हो रही, रिपीट सेंटेंसेस अच्छे से पिक नहीं हो रही, समराइज स्पोकन टेक्स्ट अच्छे से पिक नहीं हो रहा, राइटिंग ऐसे में लाइनें बनानी नहीं आती, स्पीकिंग में बोलना भी नहीं आता, अच्छा नहीं बोल पाता, फ्लुएंटली नहीं बोल पाता, तो जस्ट एक बात मेरी मान लेना आप, मैं आपको लिख के दे देता हूँ आपकी लिसनिंग पावर। 10 दिन बाद आप इस वीडियो को वापस आना, लाइक कर देना और शेयर कर देना किसी को, आपका भला हो जाना है और कुछ नहीं। और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को। क्या करना है आपको? जस्ट डू वन वर्क कि 1 घंटा डेली इंग्लिश सुनूंगा, कोई भी न्यूज़ चैनल, कोई भी पॉडकास्ट, 1 घंटा डेली सुनना है। राइट आफ्टर 10 डेज वही टास्क जो आपसे नहीं हो रहे थे उनको सुन लेना, आपको आज कंटेंट बेहतर नोट होगा, रिपीट सेंटेंसेस में वर्ड ज़्यादा समझ आएंगे, डिक्टेशन में। सिर्फ पीटी के टास्क करने से पीटी नहीं निकलती, मैं अपने 5-6 साल के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पीटी के अलावा आप क्या करते हैं उससे आपकी पीटी क्रैक होती है। वो अलावा मतलब आप पीटी के टास्क तो प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे, ये टास्क किस लिए करने होते हैं? इनसे फेमिलियर होने के लिए। जितने भी बच्चे होते हैं जिनका 15 दिन में क्रैक करता है, 20 दिन में क्रैक करते हैं, मेरा स्टूडेंट है 3-3, 4-4 दिन में क्रैक कर जाते हैं, मैं समझाता हूँ 4 दिन सिर्फ, और 4-5 दिन कहते हैं सर ये तो हो गया क्लियर मेरा, यही मेरे को डाउट से आपने क्लियर कर दिया, एग्जाम दे दूंगा। तो मेरे को लगता है कि यार एक दो बच्चे 1-2 महीने लगा रहे हैं, कुछ बच्चे 5 दिन में, 4 दिन में, 12 दिन में, 15 दिन में खड़का देते हैं एग्जाम। देयर इज अ डिफरेंस ना, क्या ऐसा कर रहे हैं? तो ये ऐसा करते हैं कि उनका बैकग्राउंड सॉलिड है, इंग्लिश समझ अच्छी आती है उनको। हम इनके मत्था मारे जा रहे हैं, लगे हुए इन टास्क की, डेली पूरा दिन सुबह शाम प्रैक्टिस कर रहे हैं, 6-6 घंटे 5-5 घंटे इंस्टीट्यूशन जा रहे हैं, नए नए इंस्टीट्यूट की क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं, पैसे पैसे फूंक रहे हैं, नहीं हो रही, उससे नहीं होगा प्रैक्टिस से। ये तो करने ही करने हैं, नॉर्मल करो इनको, बस डेली का छू के देख लिया, टच करके देख लिया, इनसे दोस्ती बना लो। इसके अलावा इंग्लिश कितनी सुन रहे हो, वहां से पीटी क्रैक होगी। ज़्यादा डेप्थ में बताऊंगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आज के लिए इतना ही है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट वीडियो किस टास्क पे चाहते हो, क्या आपके क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछो मुझसे, मैं अगली वीडियो पे वो क्वेश्चंस के जवाब दे दूंगा। सेकंड चीज़, आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरी ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हो, ग्रुप क्लासेस होती हैं मंडे टू मंडे, हर मंडे क्लास स्टार्ट होती है, बैच स्टार्ट होता है, एंड 1-to-1 पर्सनल सेशन भी ले सकते हो। और आप काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो तो 1-to-1 सेशन भी आप मेरे से अपने बुक कर सकते हो।